हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए पिक अ पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। इसमें क्या है, पाइल 1 में कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, पाइल 2 में दूसरे अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर आपका नाम इन सब अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक से स्टार्ट होता है तो ये आपके लिए पाइल 1 की रीडिंग है। अगर इन सब में आपका अल्फ़ाबेट नहीं है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर नहीं है, तो आप नेक्स्ट पाइल 2 देखेंगे। ओके, सो चलिए पाइल 1 के लिए आज रीडिंग करेंगे। रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। ठीक है, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं वो देखेंगे, बट आप अपना नाम इसमें से चूज कीजिए। ओके, आपको अच्छे से दिख रहा है ना? ओके, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके लिए। अलोननेस, नथिंगनेस, गोइंग विद द फ्लो, एडवेंचर, एग्जॉशन, माइंड, पोस्टपोनमेंट। तो देखिए, फर्स्ट मैं बताऊं कि जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, मतलब जिनका खुद का नाम इस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, उनके पार्टनर्स उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो पहले मैं कुछ डेट्स बता देती हूँ। 9, 4, 5 मंथ्स जो इम्पोर्टेंट है, अप्रैल, मई एंड सितंबर। कुछ दूसरे डेट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 18, 23, 22। ये सारे डेट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अलोननेस, मीन्स इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, या फिर अगर आपकी बातचीत कम हो रही है तो भी इस वक्त उन्होंने जैसे खुद को अकेला कर लिया है। वो ज्यादा किसी से मिलते नहीं होंगे, या मिलते भी हैं तो लिमिटेड, और काफी डीप थिंकिंग में ये चले जाते हैं। ये हमेशा, मुझे इसमें पास्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। ही ऑलवेज ही और शी इज थिंकिंग की पास्ट की बातें, बस पास्ट की बातों को सोचना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करना, और ये सोचना कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अच्छा होता। इन सब चीजों के थॉट्स में वो अकेले रह के सोचते हैं। जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं, पर हाँ, ये मिस आपको बहुत करते हैं। भले ही मुझे ना इनके इनके कार्ड्स में मुझे एक्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आपके पास आने के लिए कोई एक्शन ले, या अगर आपका रिश्ता है तो रिश्ते के लिए घर पे लड़ाई करे, कुछ बोले, पेरेंट्स को बताए, या फिर अगर आपका झगड़ा हुआ है तो झगड़ा सुलझाने की भी कोशिश करे। ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इस वक्त ना। वो अपने लाइफ से परेशान है, मैं बताऊं आपको। कुछ लोग करियर के लिए परेशान है, कुछ एग्जाम्स के लिए परेशान है, कुछ अपने फैमिली में कुछ चल रहा है उसके लिए परेशान है, कुछ की तो तबीयत ही हो सकता है उतनी अच्छी ना हो। कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान है। पुरानी बातों को याद करना, सोचना, बस इस हद तक ही उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पा रहे, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी जिंदगी कोई एडवेंचर का गेम हो गया है। बहुत सारे चीजें इनके लाइफ में हो रही है, रुक रही है, चीजें बदल रही है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ये सोचते सोचते ब्लैंक हो जाते हैं। इनको सच में कुछ समझ में नहीं आता कि आपके रिश्ते का क्या होगा, इनका क्या होगा, आपका क्या होगा। पता नहीं, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जो कोई भी है ना, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है इस वक्त, बहुत ज्यादा। और मैं सच कहूं तो इस कंफ्यूजन में कोई डिसीजन ना ही लिया जाए वही सबसे अच्छा है, क्योंकि कंफ्यूजन में लिया हुआ डिसीजन कभी भी करेक्ट नहीं होता। तो इनको अभी
कुछ सोचना ही नहीं है, ये सोचते सोचते ब्लैंक हो जाते हैं, फिर ये सोचते छोड़ो जाने दो, जैसे लाइफ चल रहा है चलो। ही हैज बिकम गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में, ही और शी जो कोई भी है, गोइंग विद द फ्लो, जैसे जिंदगी चल रही है चल रहा है, जिंदगी जहां ले जा रही है ये वहां चल रहा है, इनको कुछ है ही नहीं अपना, इनका कोई स्टैंड मुझे नहीं दिख रहा है। ये अपनी लाइफ से ना, मैं सच बताऊं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये अपने लाइफ से, अपने सिचुएशन से, अपने एवरीडे के रोजमर्रा के लाइफ से ही और शी इज फ्रस्ट्रेटेड। इनको ना तो कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ना तो कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है, पूरे थक गए अपने लाइफ से। ये देखिए माइंड, इतनी चीजें, ओवर थिंकिंग, ही इज और शी इज ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस। और यही मैं आपको बताऊं, आपके अगर रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर कभी झगड़ा हुआ हो, कोई प्रॉब्लम्स हुआ हो, नो कांटेक्ट हो, अगर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो सेपरेट हो, वॉट एवर बी द इशू, ये इनका एक हैबिट है, मैं बताऊं, एनालिसिस पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, इंसान किसी सिचुएशन को इतना ओवर एनालाइज कर लेता है कि वो एक्शन लेने के लिए पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, एनालिसिस पैरालिसिस मतलब ओवर थिंकिंग के वजह से कोई एक्शन न लेना। इनको कुछ लेना ही नहीं है एक्शन, अभी फिलहाल तो मुझे एक्शन दिखाई नहीं दे रहा इधर। हाँ, एक्शन में ज्यादा से ज्यादा कॉल मैसेज, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई कर्म, कोई एक्शन कि हम अपने रिश्ते के लिए कुछ करें, मुझे नहीं दिख रहा। टू बी वेरी सॉरी, बट जो भी सच है मुझे तो सच ही बताना पड़ेगा ना, इसमें तो मुझे एक्शन नहीं दिख रहा। ये जिसकी भी रीडिंग आई है, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट हो, शायद सबसे रेजोनेट न भी हो, बट जिससे भी रेजोनेट हो रही है उसको, आपको समझ में आ गया होगा अगर आपसे रेजोनेट हुई होगी। इस सब चीज को पोस्टपोन कर देते हैं, सोचते हैं आज घर में बताएंगे आपके बारे में, या फिर सीरियसली कुछ स्टेप्स लेंगे, फिर ये पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में सोचेंगे, देखते हैं। इनको आउटकम से बहुत डर लग रहा है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, और ये इनकी सोच में ही ज्यादा है। हो सकता है एक्चुअली में इतना कुछ हो भी ना, जितना हंगामा तमाशा का इनको डर लग रहा है ना, एक्चुअल में शायद इतना हो भी ना, बट ये अपने मन में ही डर के बैठी है, इनसे होगा ही नहीं। तो जो कोई भी है वो इस वक्त तो फिलहाल अभी सिर्फ अपने ही थॉट्स में, अपने ही थिंकिंग में, अपने लाइफ में उलझे हुए हैं। बहुतों के जॉब रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत लोगों के एग्जाम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, किसी के कोई तबीयत किसी की खराब हो, ऐसी हो सकती है, किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी किसी के हो सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड जैसे घर में झगड़ा झमेला होता है ना प्रॉपर्टी का, ऐसे भी कुछ है, वॉट एवर द केस में भी। बट इनका तो अभी ध्यान, सच कहें तो, परेशानियों में ही उलझे हैं। अभी रोमांटिकली कुछ फीलिंग्स मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रही। ओके, सब चीजों को ये पोस्टपोन्ड किए जा रहे हैं, एंड दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, वॉट एवर विल हैपन वी विल सी, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग दिस पर्सन हैज राइट नाउ। ओके, सो दिस इज फॉर पाइल 1। अब मैं पाइल 2 के लिए रीडिंग करूंगी। ओके, सो देखिए, अगर आपका नाम इन सब लेटर्स में से किसी एक से स्टार्ट होता है तो फिर आपके लिए पाइल 2 की रीडिंग है। ओके, ये आपका नाम है, योर नेम फर्स्ट लेटर। ओके, अगर आपका नाम इन सब में से किसी एक में स्टार्ट होता है, क्यों उल्टा है इन सब में से किसी एक में स्टार्ट होता है तो आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप एक बार लेटर्स को अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की करंट थॉट्स क्या है, करंट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर
मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के करंट थॉट्स क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड। ट्रैवलिंग, schizophrenia, fighting, change, outsider, isolation. Bottom of the deck, patience. Okay. जो डेट्स इंपॉर्टेंट है 2, 3, 5, 23, 14, 8, 26, 17, 7th, 25th, 10 and 1. ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं। 2 and 11 ऑल्सो, 11 तारीख, 2 तारीख, ये आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं किसी तरीके से। मंथ्स जो इम्पोर्टेंट है, जुलाई, मई, फरवरी, मार्च, अगस्त एंड अक्टूबर। ओके, ये कुछ मंथ्स है और कुछ डेट्स है। मे बी ये शायद आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर जाए। लेट्स सी। तो ट्रैवलिंग, फर्स्ट तो मैं बताऊं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल मीन्स नॉट इन द वे ऑफ फिजिकल ट्रैवल, ट्रैवल इन द वे इज स्पिरिचुअल ट्रैवल। आपकी सोल ट्रैवल कर रही है। सी, लाइफ इज अ जर्नी एंड वी आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड। तो आप अपने फर्दर जर्नीज में इस वक्त ट्रैवल कर रहे, सोल सर्चिंग कर रहे हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। वैसे ये रीडिंग तो मैं आपके पार्टनर के लिए कर रही हूँ, तो आपके पार्टनर से ही ज़्यादा रेजोनेट होगी। ये बहुत सोच रहे हैं चीज़ों को, ऐसा लग रहा है जैसे किसी दो चीज़ के बीच में ये उलझ के रह गए। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना है। ये अपने अंदर ही बहुत सारी कुछ बातें सोचते हैं, फिर किसी को बताते भी नहीं है। सोचते बता के क्या होगा, कौन सा कोई इनका बात समझेगा। इनके मन में एक ऐसी बात है कि जैसे इनके आसपास के लोग, इनके फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स या फिर कॉलीग्स, जो कोई भी है, इनकी बात को कोई समझता ही नहीं है। इनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं समझता। इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा भी लगता है कि ये अपने अंदर एक जंग लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों। एक जंग, एक बातें ना बताना, सब चीज अपने अंदर ही रख लेना, एक ही चीज को बार बार दोनों सिचुएशंस के बीच में अटकना। इनको कुछ डिसीजन मेकिंग इश्यूज है, ये ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते। इनको ऐसा लगता है कि आज ये डिसीजन सही है, फिर इनको सुबह लगता है कि नहीं वो डिसीजन सही है, फिर 3 दिन बाद इनका डिसीजन बदल जाता है। ये अपने अंदर ही, जैसे अपने अंदर अंदर, भले ही आपको कुछ ना बताते हो, बट इनके अंदर ऐसा ही चलता है। डिसीजन इनका बहुत बार चेंज होता है अपने मन में। ये सोचते तो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, जमाने से लड़ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, फिर चुपचाप पेशेंस रख के बैठ जाते हैं। फिर इनको लगता है इनको समझने वाला कोई नहीं है, इनकी हालत कोई नहीं समझ सकता, तो ये चुपचाप वापस पूरा कहानी करके चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर ये आगे नहीं बढ़ेंगे। पेशेंस इनमें बहुत है, बट इनमें डिसीजन मेकिंग पावर की मुझे कुछ कमी लग रही है। ये बड़े कंफ्यूज रहते हैं दो सिचुएशन के बीच। कोई दो पर्सन हो सकते हैं, आप या इनके स्पाउस हो सकते हैं, आप या इनके घर वाले हो सकते हैं, आप या इनके करियर हो सकते हैं, या फैमिली और करियर हो सकते हैं, व्हाटएवर।
किसी दो सिचुएशन में ये अटके पड़े रहते हैं, इनको समझ में आता नहीं है कि क्या करना है। इनमें वो हिम्मत जुट ही नहीं रहा है, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ जाए लाइफ में, हो ही नहीं रहा है इनसे। ये झूलते ही रहे, झूला ही झूल रहे। ये सबसे खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, कभी कभी अकेले बैठ के रोते भी हैं। इनको मतलब रोते मतलब वैसे नहीं रोते हैं, मतलब आंखें बढ़ाती है इनकी। इनको नहीं समझ में आता इनको क्या करना है, इनको नहीं समझ आता। इनको ऐसा लगता है ना जैसे ये जिंदगी में कैद हो गए हैं, ये कभी नहीं निकल पाएंगे इस सिचुएशन से, ये कभी बाहर नहीं आ सकते, ये हमेशा ऐसे ही अटके पड़े रहेंगे। जबकि देखिए यहाँ पे एक बच्चा दूर से देख रहा है, इनको फील होता है कि ये बस देख ही सकते हैं खुशियां, दूसरों को खुश होते हुए, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ये बस देख ही सकते हैं, इनके लिए कुछ नहीं है, इनको ऐसा लगता है। जबकि मैं एक बात बताऊं, ये बच्चा जो ऐसे देख रहा है ना, ये जो ताला है ये खुला हुआ है, ये ताला नहीं लगा हुआ है। अगर ये चाहता तो ये ताला खोल के जा सकता है, बट नहीं, अपने थॉट्स में अपने फाइटिंग करते करते पता नहीं किसी चीज के बीच तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही अंदर वो समझ ही नहीं पा रहे उनको क्या करना है। दो सिचुएशन में ये ऐसा फंसे हैं कि किसको छोड़ें, किसका साथ निभाएं, क्या सही है इन्हें नहीं पता है, ठीक है। और इनको हर टाइम ऐसा फील होता है कि जैसे ये सिर्फ इनकी लाइफ में खुशियां दरवाजे से लौट जाती है, ये बस देख ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम बताएं, कुछ दिनों में 10 हफ्ते, अक्टूबर का महीना या 10 महीने के अंदर 3 to 4 मंथ्स में इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा। इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, इसीलिए सोल भी इनकी ट्रैवल कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के पहले ऐसे फेजेस से गुजरना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई बैठे बैठे नहीं आ जाता कि आज बैठे हैं और कल सुबह ट्रांसफॉर्म होकर निकल गए, नहीं। इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो जो कोई भी इस वक्त अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं, मैं उनको बताऊं, थोड़ा सा इनसे सॉफ्ट होकर के डील करिएगा प्लीज़। ये इस वक्त अपने लाइफ में बहुत बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं, शायद इसका अंदाज भी हम लोग नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि अगर दो सिचुएशन होती है तो किसी एक को छोड़ना उतना ही पेनफुल होता है, उतना ही पेनफुल होता है। तो उनके पेन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया है तो पेनफुली ही किया है, कोई खुशी खुशी ये डिसीजन उन्होंने नहीं लिया। अगर आपको दर्द हो रहा है तो उन्हें भी हुआ है। इतना सा सोच के, ख्याल करके बात करिएगा, ओके। बी सॉफ्ट। हमें नहीं पता होता ना सामने वाले के मन में क्या होता है। इन्होंने पेशेंस रखा है, इनको लगता है कभी तो कुछ जरूर होगा, बट इन्होंने कभी पे ही छोड़ दिया है। इनको अब समझ में नहीं आ रहा है। चेंज जरूर आएगा, इट्स डेफिनेटली टाइम फॉर चेंज। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे उससे 3 से 4 महीने बाद आप देखिएगा आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आना शुरू हो जाएंगे, ओके। जरूर आएगा चेंज, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन संसार का नियम है, वो परिवर्तन जरूर आएगा। लेकिन 3 to 4 मंथ्स आफ्टर यू सी द रीडिंग, ये रीडिंग आप जिस दिन भी देख रहे हो, क्योंकि टैरो टाइमलेस होता है, तो जिस दिन भी देख रहे हो उस दिन से 3 to 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है, आप देखिएगा आपकी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होगी। आपकी चेंज होगी, इनकी भी चेंज होगी। एज अ ह्यूमन बीइंग आप दोनों की चेंज हो जाएगी, आप भी चेंज हो जाएंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे, ओके। सो इनके लिए यही था, पाइल 2 वालों के लिए। फिर वापस आऊंगी और एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मे डिवाइन गिव यू ऑल you want. All my prayers and blessings for you. Thank you. Bye.